क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव की तीनों अवस्थाओं के भौतिक गुणों की तुलना कीजिए। तो इसके गुण कौन कौन से होते हैं, इनको हम लक्षण के भी इसको हम लक्षण के भी कह सकते हैं। तो आइए समझते हैं। इसको टेबल में ऐसे ही बना लेना जैसे ये टेबल बनी हुई है। इधर क्रम संख्या है, ये गुण है, ये भौतिक गुण है, ठोस, द्रव, गैस। कल मैंने भी कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। आयतन क्या होता है, ठोस का निश्चित होता है, द्रव का निश्चित होता है, गैस का अनिश्चित होता है। क्योंकि गैस को जिस पात्र में हम रख देते हैं, ये गैस उसी के आकार का, उसी के आयतन का हो जाता है। इसी प्रकार अब आकार की बात करते हैं। आकार ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस तुम्हें पता ही है जैसा है वैसा ही रहेगा। द्रव का अनिश्चित होता है, क्योंकि द्रव को हम जिस पात्र में भी रखते हैं ये उसके आकार जैसा हो जाता है, उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। और गैस का भी अनिश्चित होता है, ये जिस पात्र में रखा जाता है उस पात्र के अनुसार हो जाता है। अब बहने की गुण की बात करेंगे। ठोस में बहने का गुण नहीं होता है, ठोस जैसा है वही उसी स्थान पर वैसा ही रखा रहता है। लेकिन द्रव क्या है, द्रव हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता रहता है। गैस क्या है, गैस को चारों दिशाओं में बहने का गुण होता है, वो किधर भी बह सकती है। ऊष्मा का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में। क्योंकि ऊष्मा को गैस को जैसे ही हम गर्म करते हैं वो सबसे ज़्यादा फैलने लगती है, भागने लगती है इधर उधर। इसी प्रकार द्रव में क्या होता है, ठोस से तो अधिक होती है, लेकिन गैस से क्या होती है, कम होती है। और सबसे कम क्या होती है, ठोस में। ऊष्मा का प्रभाव। अब विभाज्यता मतलब टूटने का गुण, टूटने के गुण की बात करेंगे। जब ठोस को तोड़ा जाता है छोटे छोटे कणों में, तो ये आसानी से नहीं जुड़ सकता। जैसे ईंट है, ईंट को हम तोड़ेंगे आसानी से जुड़ जाएगी, नहीं जुड़ जाएगी सर, उसको काफ़ी कुछ करना पड़ेगा तब जुड़ेगी जाके। द्रव क्या है, जैसे पानी है, पानी के कणों को अगर छोटी छोटी बूंदों को अलग अलग रख दें और उसको एक साथ कर दिया जाए तो आसानी से जुड़ जाती है। इसी प्रकार गैस के भी कण आराम से आपस में जुड़ जाते हैं। उदाहरण तुम्हें पता ही होगा, लकड़ी है, पत्थर है, लोहा, कांपर, गंधक आदि। कांपर और गंधक को याद रखना ठोस में। इसी प्रकार द्रव में जल है, दूध है, पारा है आदि है। पारा को इसमें याद रखना। इसमें गैस में वायु है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है आदि गैसें होती हैं, वो सभी इसमें आ जाती हैं। तो ये हो गए तुलना, क्या क्या इसमें गुण है। अगला क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा किसे कहते हैं तथा द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध क्या है। तो ऊर्जा की हेडिंग डाल लेना, उसमें किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि किसी भी वस्तु में जब तक उसमें क्षमता रहेगी कार्य करने की, तब तक वो कार्य करता रहेगा। जब तक उसके अंदर ऊर्जा रहेगी तब तक उसके अंदर क्षमता रहेगी। इसी को कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और इसके अगली हेडिंग है द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध। इसमें संबंध बहुत पूछा जाता है, E = mc²। आइंस्टीन के अनुसार यदि द्रव्य नष्ट होता है तो उसके तुल्य ऊर्जा निर्मुक्त होती है। जितना द्रव्य तो हम बता ही चुके हैं, द्रव्य क्या होता है, अगर वो नष्ट होगा तो उसके तुल्य ऊर्जा, जितना मतलब उसमें भार उसके उतनी ही ऊर्जा मुक्त हो जाती है उसमें। तो ये इसका फार्मूला है E = mc², जहाँ पर E उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा है, उस नष्ट होने पर पदार्थ से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। E बराबर वो होता है, इसको अर्ग में व्यक्त करते हैं। m बराबर नष्ट हुआ द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान कितना है नष्ट हुआ, और उसको हम ग्राम में व्यक्त करेंगे, कितना ग्राम नष्ट हुआ। c बराबर प्रकाश का वेग, और वो भी प्रकाश का वेग 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के अनुसार होना चाहिए। ये तो हो गया। अब कल हमने एक सूत्र दिया था, उसका आज तुम्हारी नोटबुक में दे रखा है, उसको आज एक सवाल के रूप में समझा देते हैं। इसमें लिखा है प्रश्न कि 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में व्यक्त कीजिए। फार्मूला तो तुम लोगों ने याद ही कर लिया होगा, C/5 बराबर
एफ -32/9 बराबर के -273/5। ये फार्मूला है। और यहाँ पर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो केल्विन की जगह हम केल्विन का मान रख देंगे और डिग्री सेल्सियस को बराबर में रख देंगे। तो केल्विन कितना सी, तो सी इसमें व्यक्त करना है, C/5 कर लिया। इसके बाद हम के का मान कितना है 300 -273/5। 5 से 5 कट गया, C बराबर 300 - 273। इसको माइनस कर लो। C बराबर इधर हो गया 10, 10 में से 3 गया, 7 बच गया। इधर हो गया 9, 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया, 2 बच गया और 2 में से 2 गया 0। 27 डिग्री सेल्सियस हो गया सी का मान। यही उत्तर हो गया। इसी प्रकार आपकी नोटबुक में कई क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप सॉल्व कर लेना। अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे संपर्क कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं बस, बाकी कल कराएंगे।